आज हम एक्सप्लेन करेंगे साकामोटो डेज के 5वें एपिसोड को। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो जल्दी से जाके उन्हें देख लीजिए। तो उनके लिंक कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके उन्हें देख लीजिए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में साउ और लू की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें साउ को काफी ज्यादा चढ़ गई होती है, जिसकी वजह से वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। लेकिन साउ काफी अच्छे तरीके से फिर भी ओबीगुरु से लड़ रही होती है। फिर ओबीगुरु उससे कहती है, अगर 10 सेकंड में तुमने मुझे नहीं छुआ तो मैं तुम्हारे दोस्त के 2 टुकड़े कर दूंगी। साउ अपनी चोटी से ओबीगुरु को छू देती है, मगर ओबीगुरु इस चीज से खुश नहीं होती यार। वो लू को मारते हुए कहती है, तुम्हें अब सीरियस होना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारे सही में दोस्त के 2 टुकड़े कर दूंगी, और उसे एक लात मारती है। मगर ओबीगुरु उसे मारते हुए कहती है, तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से तुम अपने दोस्त को बिल्कुल नहीं बचा सकती, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो कि तुम मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं हो। ओबीगुरु इसी तरीके से साउ का मजाक उड़ा रही होती है। तभी साउ को याद होता है और वो अपनी बैग में से एक बोतल निकालती है और उसे वापसी पी जाती है। वी ओबीगुरु उसके ऊपर अटैक करती है, मगर साउ को तो अब वो छू भी नहीं पा रही होती है। और साउ उसे काफी बुरी तरीके से मार रही होती है, बुरी तरीके से उसे मार रही होती है कि उसे एक बचने का भी मौका नहीं मिल रहा होता है। और वो उसे समझ आता है कि साउ कितनी ज्यादा ताकतवर है। और ये देख के तो वो ओबीगुरु काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो साउ से कहती है, चलो अब मुझे मारो। तभी साउ उससे कहती है, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, क्योंकि हमारी फैमिली का पहला रूल है, हम किसी को हर्ट नहीं करते। ओबीगुरु साउ से पूछती है, ये कौन सा रूल है? साउ से बताती है, हमारी फैमिली का पहला रूल है जिसे हर कोई फॉलो करता है। वो बताती है कि साकामोटो, शिन, मैं, हाना और आयोई हम सारे मिलकर इस रूल को फॉलो करते हैं। ओबीगुरु उससे कहती है, तुम तो साकामोटो की फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तो तुम इस रूल को क्यों फॉलो करती है? और उसके ऊपर एक अटैक करती है। ओबीगुरु बोलती है कि तुम्हारा तो साकामोटो फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं है। वो साउ उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अलग बोलने की, हम उसी फैमिली का हिस्सा है, आज तुम मरोगी मेरे हाथों से। वो उसे एक जोर से पंच मारने जाती है, मगर वो उसे पंच मारने की बजाय काफी प्यार से एक पंच मारती है। अचानक से सारा नशा उतर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो है कहाँ और यहाँ पर कर क्या रही थी। ओबीगुरु को लग रहा होता है साउ अभी तक मजाक में लड़ रही होती है और उससे तारीफ करते हुए कह रही होती है, तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए अब मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। ओबीगुरु को स्ट्रॉन्ग लोग काफी ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ साकामोटो बोल्ड से कहता है कि अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए। साकामोटो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम वजन घटा के मेरे सामने आ जाओगे तो क्या मैं तुमसे डर जाऊंगा और क्या तुम मुझे हरा दोगे ऐसे? साकामोटो से कहता है, जो करना है जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली खतरे में है। साकामोटो बोल्ड से कहता है कि मेरे को अपनी फैमिली की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिसपे साकामोटो आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। साकामोटो बोल्ड के ऊपर इतनी तेजी से पंच मारता है कि वो उसे दिखाई भी नहीं देता और वो बिल्डिंग के बाहर जाके गिरता है। साकामोटो काफी ज्यादा तेज हो गया होता है और बोल्ड उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर रहा होता है। साकामोटो काफी बुरी तरीके से उसकी धुलाई कर रहा होता है। फिर वो साकामोटो को अपने रैपिड पंच से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर साकामोटो का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है, उसका रॉकेट पंच वही टूट जाता है। और बोल्ड साकामोटो से पिटते हुए सोच रहा होता है, यही साकामोटो है जिसे मैं जानता था और जिसे हम लेजेंडरी साकामोटो कहते थे, यही साकामोटो है जो सबसे महान हिटमैन था। तभी बोल्ड अपने बमों से साकामोटो के ऊपर अटैक करता है और वो अपने बमों को साकामोटो की तरफ फेंकता है, मगर साकामोटो अपने हाथों की मदद से उसके सारे बमों को पकड़ लेता है। फिर साकामोटो बोल्ड को एक धमाकेदार पंच मारता है और बोल्ड सोच रहा होता है साकामोटो अपने रिटायरमेंट के बाद भी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। साकामोटो बोल्ड से कहता है, मैं भी ताकतवर था, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए करता था, और फिर मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद एक फैसला करा कि मैं अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करूंगा जिन्हें मैं प्यार करता हूं। और यही मेरी ताकत का असली राज भी है। फिर हमें एक बड़े से झूले को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक कपल बैठा होता है। तभी साकामोटो और बोल्ड उड़ते हुए उस झूले के अंदर आ जाते हैं। बोल्ड अब साकामोटो से कहता है, जो मैं तुम्हारे बारे में जानता था वो एकदम सही था कि तुम ही सबसे बड़े सिग्मा मर्द हो। और ये कहते के साथ ही ओबिड अपनी लड़ाई को यही खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ साकामोटो की वाइफ को होश आ जाता है और वो सिन से पूछ रही होती है कि हम यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि हम तो होंडो राज के अंदर थे ना। साकामोटो की वाइफ से झूठ बोलते हुए कहता है कि हम इतने ज्यादा थक गए थे, मेरे को तो वही नींद आ गई थी। साकामोटो की वाइफ को उसके ऊपर शक हो जाता है। साकामोटो की वाइफ ने सिन के कपड़ों को नोटिस कर लिया था जो लड़ाई के दौरान गंदे हुए थे, और उसे साकामोटो भी यहाँ आसपास कहीं भी नहीं दिख रहा था। कहता है कि रुको एक मिनट, मैं साकामोटो सर को ढूंढ के लाता हूँ अभी। और फिर झूला रुकने के बाद साकामोटो और बोल्ड उस झूले के अंदर से बाहर आ जाते हैं। बोल्ड को कोई रोकते हुए कहता है, ये सब कैसे हुआ? तो बोल्ड उससे कहता है, कभी भी एक सिग्मा बर्ड से उसकी चोट के बारे में कभी भी नहीं पूछना चाहिए। वो लड़की बोल्ड को टोकते हुए कहती है, उसे तो सिर्फ ये जानना है कि ये झूले का जो नुकसान हुआ है उसे कौन भरेगा। इसके बाद बोल्ड साकामोटो की तारीफ करता है और उससे कहता है कि अब वो उसके पीछे नहीं आएगा। और साकामोटो एक दुकान पे जाके वहां से स्पंज बॉब खरीद के खाने लग जाता है। के पास आके वो स्पंज बॉब खाने के लिए मांगता है साकामोटो से, जिसपे साकामोटो उसे अपना एक बन दे देता है और उससे कहता है ये बाकी सारे उसकी फैमिली के लिए। तभी सिन आके साकामोटो को देख के हैरान हो जाता है, उसके चारों तरफ घूम घूम के उसे देख रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि साकामोटो इतना ज्यादा पतला कैसे हो गया। और साकामोटो कहता है कि आज इतनी ज्यादा भाग दौड़ कर ली मैंने, जिसकी वजह से मेरा इतना ज्यादा वजन कम हो गया। साकामोटो से कहता है, तुम्हारे सर के ऊपर जो इतना इनाम रखा हुआ है तुम इससे कैसे बचोगे, क्योंकि डोंडेन का ही तुम्हें मारने के लिए और भी आदमी भेजेगा। ये सारी इनाम की बातें साकामोटो की वाइफ भी सुन लेती
देती है, जो तीनों को एक जगह ले जाके बैठा के उनसे पूछने लग जाती है कि ये बात तुमने मेरे को क्यों नहीं बताई। फिर साकामोटो अपनी वाइफ को सारी सच्चाई बता देता है और वो बताता है कि उसके सर के ऊपर इनाम रखा हुआ है, जो उसे मारेगा वो इनाम उसे मिलेगा। साकामोटो बताता है कई सारे हिटमैन आज ही उसे मारने की कोशिश कर चुके हैं। इसे सुनकर साकामोटो की वाइफ उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है, जिसकी वजह से साकामोटो डर के चुप हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाने की। बोल्ट साकामोटो की वाइफ को समझाने लग जाता है और उससे कहता है कि साकामोटो ने बस ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि तुम आज का दिन अच्छे से एंजॉय कर सको। बोल्ट को धमकी देते हुए कहती है तुम दोबारा साकामोटो को मारने की कोशिश भी करना, जिस पर बोल्ट भी हाँ कर देता है। भाई साकामोटो को अपनी रूल बुक दिखाते हुए उससे बताती है कि हमारा छठा रूल ये था कि हम अपनी फैमिली में कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे और किसी से भी कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। फिर वो साकामोटो से कहती है जल्दी जाओ, इस इनाम वाली प्रोग्राम का जल्दी से सफाया करके मेरे पास दोबारा आ जाओ। सुन के तो साकामोटो भी अपनी वाइफ की बात मान जाता है। परेड होने लग जाती है जिसे वो सारे देखने चले जाते हैं। फिर शिन साकामोटो से पूछता है अब हम लोग क्या करेंगे। तभी साकामोटो उसे बताता है जिसने भी उसके सर पे इनाम लगाया है उसे ढूंढ के उन्हें खत्म करना होगा। अभी बॉइल्ड उन्हें बताता है ये बात तो सिर्फ डोंडन काई के बॉस को ही पता होगी। बॉइल्ड को ये पता ही नहीं था उन्हों का बॉस रहता कहाँ है। वो कहता है कि मैं इस काम में अब साकामोटो की मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर वो दोनों उन्हें गुड बाय बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो अपने पहले की तरह हो गया था। फिर वो तीनों एक वीडियो शॉप की दुकान में जाते हैं जिसमें साकामोटो एक वीडियो ढूंढने लग जाता है। तभी सिन उससे पूछता है हम कौन सी वीडियो ढूंढ रहे हैं। साकामोटो बताता है कि हम डोंडन काई नाम की एक सीडी ढूंढ रहे हैं और ये कोई सीडी दुकान नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन बैंक है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इन सीडियों के अंदर होती है। तभी उन्हें वो सीडी मिल जाती है और वो उस सीडी को प्ले करवाते हैं। मूवी चालू हो जाती है जिसमें हमें डोंडन काई के इतिहास के बारे में दिखाया जाता है और इस सीडी से उन्हें पता लगता है कि डोंडन काई के अंदर टोटल 50 हिटमैन और इन्हें ये भी पता लग जाता है उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कौन सी बिल्डिंग में बना रखा है। मूवी से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली होती है सिन उन सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी डायरी में लिख रहा होता है, मगर मूवी के दौरान तो साकामोटो तो वहीं सो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दुकान वाले को कई लाख रुपए देने पड़ते हैं क्योंकि साकामोटो ने अपने हिटमैन के दौरान काफी सारे पैसे इकट्ठे करे थे, इस वजह से वो पेमेंट आसानी से कर देता है। शॉपकीपर साकामोटो से कहता है कि उसे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए क्योंकि अब उसका सामना उसके कुछ पुराने साथियों से भी हो सकता है। तो उससे पूछता है इसका क्या मतलब है, मगर वो बोलता है अभी तक इसकी कोई मूवी नहीं आई है इसलिए मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकता। और फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर द ऑर्डर ग्रुप के मेंबर बैठे हुए होते हैं, वो एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी हियोई नागामो से पूछता है क्या तुम साकामोटो से मिलने गए थे। वो हियोई से कहता है साकामोटो ये कौन है, मैंने तो इसका नाम भी आज तक नहीं सुना। कहता है कि मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता इसलिए मुझसे मत पूछो। तभी हियोई उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करने लग जाता है। शुभा हियोई को शांत कराते हुए कहता है तुम्हें पता होना चाहिए हमारे मास्टर कुछ देर में आने वाले हैं। और हियोई कहता है मेरे को इस नागामो के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं। और वो तभी उसके ऊपर चाकू से अटैक करता है मगर नागामो अपने कांटे से उस चाकू को रोक लेता है। नागामो हियोई से कहता है अभी तो मेन डिश आने दो, तभी तो अपना चाकू बाहर निकाल। यहाँ पर इनो का एक और मेंबर होता है जिसका नाम साबो होता है। वो शिशुबा से कहती है शिशुबा तुम्हें ये खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। तभी शिशुबा माँ के हेड शेफ को बुलाता है और वो उसे बार बार स्टेप करते हुए कह रहा होता है खिचड़ी में कौन प्याज डालता है, मैंने कितनी बार कहा है मेरी खिचड़ी में कभी भी प्याज मत डाला करो। उन के पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो जे का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है। कहता है कि मेरे को द ऑर्डर ग्रुप के सभी लोगों से मिलने में खुशी हुई। कहता है मेरे को यहाँ कुछ लोग कम लग रहे हैं। शिशुबा कहता है मेरे को उन तीनों लोगों को तो समझ में आता है पर उस बूढ़े ताकाबूरा को तो यहाँ पर जरूर आना चाहिए था। वो कहता है कि वो इंसान बिजी होगा मगर शिशुबा कहता है कि उसके बुढ़ापे की वजह से उसकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। इन्हें इनों का नया मिशन मिलता है जिसमें इन्हें एक अनजान किलर को मारना होगा जो इनों के असैसिन ग्रुप के मेंबरों को हंट कर रहा है। 30 से ज्यादा हिटमैनों को खत्म कर चुका है इसलिए ये चाहता है कि द ऑर्डर ग्रुप के मेंबर इस अनजान किलर को जल्दी से खत्म कर दे। फिर हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जो उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है और उस बिल्डिंग के अंदर जाने के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें उस बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग होते हैं जो साकामोटो की ही बातें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं सही साकामोटो के सर पे इतना इनाम रखा हुआ है, ये साकामोटो को मार दे तो वो सारा इनाम हमारे को मिल जाएगा। फिर एक आदमी के पीछे से आके उसे बेहोश कर देता है और दूसरे वाले को साकामोटो बेहोश कर देता है। साउथ सिन से पूछती है कि हमें बॉस कौन से फ्लोर पे मिलेगा। तभी सिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मूवी के अंदर सारी जानकारी थी, क्या तुम मूवी देख भी रही थी। वो बताता है कि बॉस हमें बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे मिलेगा। फिर वो बताता है कि अब हमें ऊपर जाने के लिए बिल्डिंग की विंडो से ऊपर जाना होगा।
और वो टॉप पे पहुंचने के बाद सिन सबका माइंड रीड करने की कोशिश करता है, मगर उसे एहसास होता है यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। वो बॉस के कमरे के दरवाजे के सामने आ जाते हैं और वो उस कमरे के दरवाजे को खोलते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं कि कमरे के अंदर ढेर सारी डेड बॉडियां पड़ी हुई थी और उनों के बीच में नागामो होता है। फिर कहता है कि अब साकामोटो की बारी है। तभी वो सिन के पीछे बहुत तेजी से आके उसकी गर्दन के ऊपर एक चाकू से अटैक कर देता है। इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था, मगर हमें दिखाया जाता है नागामो के हाथ में एक नकली चाकू होता है। ने सिन और साउ को दोबारा से बेवकूफ बना दिया होता है, जिसपे वो दोनों उसकी पिटाई भी करने लग जाते हैं। और फिर नागामो उन्हें बताता है कि उसे भी डोंडनगाई से कुछ काम था, मगर यहाँ आने से पहले ही कुछ लोगों ने इन सबको खत्म कर दिया। वो बताता है कि कोई अनजान किलर सारे हिटमैनों को मारता फिर रहा है। बताते हुए कहता है पिछले हफ्ते ही 1000 से ज्यादा हिटमैन मर चुके हैं और वो कातिल जो है जिसको भी मारता है वहाँ पर एक एक्स का मार्क जरूर बनाता है, हम उसे एक्स बुलाते हैं। तो सिन पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए, तो नागामो उसे बताता है कि तुम्हें अब और ज्यादा तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब साकामोटो के पीछे और खतरनाक किलर आएंगे, क्योंकि अब साकामोटो के पीछे द ऑर्डर ग्रुप भी है। साकामोटो अब तुम इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हो कि तुम अपने आप को सही से डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हो। अब जब असली शासन आएंगे तो तुम क्या करोगे। और साकामोटो भी नागामो की बात समझ जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो अपनी दुकान में होता है और उसके पास एक छोटा हिटमैन उसे खत्म करने के लिए आया हुआ होता है। साकामोटो उसके ऊपर कई सारी बंदूकें गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बंदूकें के अंदर ही दब जाता है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे।